क्या आप जानते हैं जो स्ट्रेस में ज़्यादा जीते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ स्ट्रेस केवल आपके दिमाग को ही नहीं, आपके दिल को भी धीरे धीरे मार देता है। सो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता और आज लेकर के आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, स्ट्रेस। लेकिन केवल स्ट्रेस पे बात नहीं होगी, बात होगी हमारे दिल पे, हमारे हार्ट हेल्थ पे। स्ट्रेस कैसे आपके दिल को धीरे धीरे खा जाता है और इससे बचा कैसे जाए, ये आज हम वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं आखिर स्ट्रेस और दिल का रिश्ता क्या होता है। आपको क्या लगता है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो क्या आपके दिल के लिए अच्छा है? और ये हम सभी जानते हैं कि दिल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो स्ट्रेस से हमारे शरीर के भीतर आखिर होता क्या है? जब आप स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये हार्मोन जो होते हैं ये जल्दी और ज़्यादा बनने लगते हैं। ये अपना काम बहुत तेज़ी से करने लगते हैं और ये अगर तेज़ी से बनते हैं तो हमारे शरीर में इसका क्या असर पड़ता है? ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यहाँ तक कि हमारा हार्ट रेट जो होता है ये तुरंत बढ़ने लगता है। और आप खुद समझ सक रहे हैं अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा। इससे दिल पर हमारे अचानक दबाव बनता है। अब दिल है, दिल को बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन अगर उस पर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा। ये आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब बात करते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में, कॉन्स्टेंट अटैक ऑन हार्ट। और ये हमेशा अगर होता रहता है तो सिंपल सी बात है, हमारे हार्ट पर दबाव बढ़ेगा ही। रोज रोज का तनाव, सिंपल, इसका क्या हो जाएगा, अगर रोज रोज आप तनाव लोगे तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा और वो भी तेजी से। और हमारा आर्टरी जो है ये सख्त होने लगेगा। और आर्टरी जब सख्त होगी तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आर्टियर ब्लॉकेज, ये बढ़ने लगेगा। और ये आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिल की धड़कन जो है वो असामान्य हो जाएगी। उसका एक बैलेंस, जो एक बैलेंस होना चाहिए हमारे दिल की धड़कन का, वो दिल की धड़कन खोने लगती है। और ये बैलेंस अगर खोते हैं तो भी बहुत सारे इश्यूज और चैलेंज हमारे हार्ट हेल्थ में चले आते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल स्ट्रेस का इमीडिएट रिस्क। और ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि रिसर्च के अनुसार टूटे हुए दिल की बीमारी यानी टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी। और इसमें आखिर होता क्या है, इसमें जो दिल की जो मांसपेशियां होती हैं वो फेल होने लगती हैं केवल इमोशनल स्ट्रेस से ही। अब आप सोच के देखिए, अगर दिल की मांसपेशियां फेल होने लगे, वो काम करना बंद कर दे ढंग से, तो क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये पूरी तरह से इमोशनल शॉक को ट्रिगर करती है, जैसे कि किसी की अचानक मृत्यु हो जाना, बहुत ज़्यादा धोखा या बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा नुकसान। ये सब अगर हम देखते हैं तो ये सब हो सकता है। और आए दिन आप ये खबर सुनते ही हैं। सिंपल सी बात है, हम अगर किसी चीज़ की होप करते हैं कि वो हमें मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिले तो हमारा दिल टूट जाता है। और ये स्ट्रेस काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे दिल को। अब जानते हैं स्ट्रेस से जुड़े दिल के बहुत बड़े खतरे। और ये आप घर घर में देखोगे अगर मैं बताना शुरू करूँगी तो। सबसे पहली चीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कॉमन चैलेंज है। इसके बाद आर्टरी ब्लॉकेज, ये भी कॉमन चैलेंज है। इनरेगुलर हार्ट बीट, इसके साथ साथ हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट। और ये तो भाई कॉमन हो चुके हैं आज के ज़माने में। आप डेली आप न्यूज़पेपर खोलो, आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ स्लीप डिसऑर्डर, यहाँ पर भी हमारे दिल में अगर हम स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं तो दिल के लिए कितना ख़राब है। तो ये हमारे स्लीप पर भी काफ़ी ज़्यादा असर करता है। अब इतनी सारी तो बातें हो गई प्रॉब्लम पे, लेकिन अगर करना क्या है इस पर भी ज़रूर बात होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेंटल हेल्थ, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले अगर आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन की मैं बात करती हूँ, और मेडिटेशन बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्ट्रेस के को मैनेज करने के लिए। और अगर आपका स्ट्रेस मैनेज रहता है तो आप खुद समझ सक रहे हो कि हमारे दिल का हाल बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ साथ अगर मेडिटेशन में आप डीप ब्रीदिंग, इसके साथ साथ अगर ओम का उच्चारण करते हैं दिन भर में 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट, आधे घंटे का भी समय आप निकालिए खुद के लिए, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग करते हुए ओम का उच्चारण कीजिए, तो ये आपके दिल के लिए भी अच्छा है और आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। मेडिटेशन के बाद सोशल डिस्कनेक्ट से भी बचें। खुद को कभी भी अकेला मत रहने दीजिए, क्योंकि अकेलापन दिल को मारता है। क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं। अगर लोगों से बातचीत ना करेंगे, ना मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट
स्ट्रेस पे तो जाएगा ही, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो हमारे दिल पे भी असर पड़ेगा। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचें, लोगों से मिले, बातचीत करें, घूमने फिरने जाएं। जो आपको अच्छा लगे उसमें ज़रूर अपने लिए समय निकालिए। जो आपको पसंद हो, चाहे वॉक हो सकता है, योगा हो सकता है, या चाहे संगीत या मूवीज़, इन सब के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए। अपनी चीज़ों मतलब आपकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं, उसके लिए ज़रूर समय निकालिए। आप जो चीज़ें पसंद करते हो, चाहे शुरुआत में आपको कुछ चीज़ें पसंद हो, चाहे ड्राइंग हो सकती है, पोएट्री वगैरह हो सकती है, डायरी मेंटेन करना हो सकता है, कुछ लिखने का पसंद हो आपको, बुक्स पढ़ सकते हो आप। जो चीज़ें आपको पसंद हो लाइफ में, उसको ज़रूर बाहर कीजिए। और जो बचपन में आपको पसंद थी, आप नहीं कर पाए हो, उसको बिल्कुल भी दबा करके मत रखिए। उसको कभी भी जब भी आपको समय मिले, उसको ज़रूर बाहर कीजिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। तो आप खुद देखोगे कि आपको एक खुशी महसूस होगी। हर दिन कुछ मिनट शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नेचर में घूमिए फिरिए, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति हो, वहाँ बैठिए, नेचर को देखिए। यहाँ तक कि बिल्कुल मैं जानती हूँ इतना कि झरने, चिड़ियों की चहचहाहट, पत्ते, अगर ये सब हम देखते हैं सुबह-सुबह, तो ये हमारे दिन भर की तरोताज़ा को बनाए रखते हैं। ये हमारे आँखों को भी ठंडक देते हैं, यहाँ तक कि हमारे दिमाग को भी शांत रखते हैं। लाइफ़ में जो मिला है उसको एन्जॉय कीजिए। कभी इस तरह के माइंडसेट को मत रखिए कि आज हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है। जब भी सुबह उठें, गॉड को थैंक यू बोलें, जब भी रात में सोएं, तब भी गॉड को थैंक यू बोलिए। हमेशा मैनिफेस्ट कीजिए कि हमारे पास जो भी है बहुत अच्छा है और आगे भी सब कुछ अच्छा हो। इसके बाद मैं बात करूँगी मेंटल हेल्थ के लेकर के। देखिए मेंटल हेल्थ, आपका एनवायरनमेंट, आप किस तरह के लोगों से मिलते हैं, किस तरह के लोगों से बातचीत करते हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके स्ट्रेस लेवल। तो इन सब चीज़ों को अगर सोच करके काम करेंगे कि जहाँ पर हमें पीस, हमें शांति मिलती है, उन तरह के कम्युनिटी को जॉइन कीजिए, जहाँ पर आप तरह के लोग ही की तरह बातें करते हो, मोटिवेशन की बातें करते हो, मैनिफेस्ट की बातें करते हो और वो बातें आपको भी अच्छी लगती हैं। इस तरह की कम्युनिटी को जॉइन कीजिए, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, तो आपको अकेलापन बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा। और इस तरह की कम्युनिटी को भी जॉइन कीजिए सोशली। देखिए सोशली कनेक्ट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटी है, आप उसको जॉइन कीजिए सोशली, जहाँ पर आप कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन टाइम ओरिएंटेड। क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर अगर ज़्यादा टाइम आप देते हो तो इसमें भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए एक टाइम लिमिट बना करके सोशल मीडिया पर टाइम दीजिए। अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर घुल-मिल कर रहिए। किसी चीज़ की दिक्कत हो, ज़रूर फैमिली से बात कीजिए ताकि वो ओवरकम हो जाए। इसलिए काम ज़रूरी है, लेकिन दिल को सुकून भी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये बात समझ में आई, तो आप क्या करने वाले हो अपने दिल के लिए, एक अच्छे दिल के लिए, ताकि आपका दिल हमेशा अच्छा रहे। इसलिए अपने स्ट्रेस को ज़रूर मैनेज कीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो करना यही है, दबा करके शेयर कीजिए। और अगर मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।